और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरे पर आएंगे। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, वो खास जब वो देखिए वो तस्वीरें सीधे आपको कोटा से दिखा रहे हैं। ओम बिरला पहुंच चुके हैं और उनका शानदार तरीके से स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से ओम बिरला ने इतिहास रचा है, तो उसके बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जब वो पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां आम लोग पहुंचे ओम बिरला से बातचीत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं में भी होड़ मची रही कि उनसे उनका स्वागत किया जाए, पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया जाए। और उसके बाद उनको और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ सौरभ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है ओम बिरला का स्वागत करने के लिए। आज का उनका कार्यक्रम आप जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज कोटा संसदीय क्षेत्र के लिए बड़ा मौका, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुने जाने के बाद ओम बिरला जो है वो पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जो है वो पहुंचे हैं और हिंडोली में उनका हेलीपैड पर जो है वो स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आज दिन भर जो कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे, इसलिए आज से दिन भर स्वागत कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंडोली से बूंदी और बूंदी से फिर कोटा, इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और 100 से अधिक जो है वो स्वागत द्वार जो है वो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। स्थानीय लोगों द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। तो आज पूरे दिन भर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम जो है वो बिरला का रखा गया है। यहाँ से धान मंडी और फिर तहसील रोड चौराया, पुलिस थाना हिंडोली, उनियारा कटिंग, यानी उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो हिंडोली हेलीपैड से जो है वो हो चुकी है। अब चूंकि स्वागत यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा। और क्योंकि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मौका है लोकसभा का अध्यक्ष बनना और लगातार दूसरी बार बनना, ये अपने आप में बड़ा जो है वो इस क्षेत्र के लिए अचीवमेंट के लिहाज से जो है वो देखा जा सकता है। इसी के तहत जो है वो यहाँ के लोग जो है काफी से उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इस वक्त उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। और अब फिलहाल उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जा रहा है, यानी यहाँ से हेलीपैड से रवाना होकर हेलीपैड कस्बे में जो है वो पूरा काफिला रवाना होगा और इस दौरान जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। बूंदी में भी कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि 100 से स्वागत द्वार है वो तो कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है। सौरभ हमारे संवाददाता आज क्या कुछ रहने वाला है ओम बिरला के स्वागत कार्यक्रम को लेकर के, उसी का अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जो ओम बिरला ने इतिहास रचा है दूसरी बार। वो पहले कुछ बोल रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं कि वो संवाददाताओं से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी हुई एक्टिविटी से लेकर हर मायने में पहला कार्यकाल लैंडमार्क है, दूसरे कार्यकाल में कितना कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षा आकांक्षाएं सदन में रखे और उनकी अपेक्षा आकांक्षा हो सदन के माध्यम से प्रयास। आखिरी सवाल बड़ा साहब, आपको आज 16 घंटे लगने वाले हैं 80 किलोमीटर में, बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, लेंथी दिन रहने वाला है। तो मुखातिब होते हुए मीडिया से वहां पर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये जो दौरा है ये बेहद ही खास हो है, इसी वजह से वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है उनके स्वागत करने के लिए। आप यहाँ पर दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है, क्या कहना है सर आपका? कोटा बूंदी ये तमाम हारोटी क्षेत्र
ये हमारे सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन से हम यहाँ पर ही सब कुछ हमने अनुभव किया, यहीं सीखे। यहाँ की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, और हमने इस सारे क्षेत्र में लंबे समय तक जनता के अभाव, कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है, और तीसरी बार जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, ये संयोग काफी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है, और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सके, और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरीके की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और भारत को हम पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया का, आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारी अलग अलग हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपने कई सारे, एक तरह से कहें तो संकेत दिए हैं। देर तक लोकसभा चलाई, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई, नियमों में बदलाव किया गया, क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये संस्था लोकसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, लोगों के विश्वास का केंद्र है। इस पर देश के चुने लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अपने अपने मत, विचारधाराओं के आधार पर रखे जाते हैं। सभी लोगों के विचार आए, सभी लोगों के मत आए, सभी लोग अपने क्षेत्र की आकांक्षा, अपेक्षाएं बताएं, और सबका सामूहिक रूप से देश के विकास में योगदान हो। इसलिए कोशिश रहती है कि संसद जितनी देर रात्रि तक चलेगी, उतनी चर्चा, संवाद होगा, सबका मत आएगा, और उस मत के साथ हम सामूहिक मिलकर देश के विकास को एक नई दिशा दे पाएंगे। थैंक यू सर। तो इंडोली से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर देश को आगे ले जाने की बात करते हुए ओम बिरला नजर आए। लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर बताते चले कोटा के दौरे पर आज वो हैं, और इस दौरान जैसे ही वो हिंडोली पहुंचे तो उन्हें उनके जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा शानदार तरीके से पहले स्वागत किया गया। उसके बाद ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और उसके बाद वहां से जब अब ये काफिला जो है उनका वो रवाना हो रहा है, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। फर्जी डिग्री जारी मामले में एसओजी ने 2 यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की है और उनके डायरेक्टर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी का यह एक्शन ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी पर देखने को मिला। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार। एमके यूनिवर्सिटी पार्टनर जितेंद्र यादव भी गिरफ्तार। एसओजी की गिरफ्त में यह है चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और एमके यूनिवर्सिटी का पार्टनर जितेंद्र यादव, जिन्हें एसओजी ने फर्जी डिग्री बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दोनों एसओजी के रडार पर आए और इन्हें गिरफ्तार किया गया।
जितेंद्र यादव की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को रोहतक से डिटेन किया गया। दरअसल हाल ही में एसओजी ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके घर से बड़ा जखीरा बरामद किया था। जितेंद्र यादव द्वारा अपनी पार्टनरशिप उसकी सनराइज यूनिवर्सिटी में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन, और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब शुरुआती जांच में ही फेक डिग्री मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई है, उसे देखकर तो लगता है कि काफी बड़ा हो सकता है। डीआईजी परेश देशमुख की माने तो आरोपी बूंदी जिले में भी नई यूनिवर्सिटी खोलने वाला था। जोगेंद्र सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी ये बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी डिग्री के खेल का पर्दाफाश किया और आने वाले दिनों में इस षड्यंत्र से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और टोंक में तेज बहाव में ट्रक बह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चालक और खलासी ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बरसाती नाले के बीच सड़क से बताया जा रहा है कि ट्रक जो है वो निकल रहा था। बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील का असर जो है वो देखने को रत्ती भर भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते समय कई हादसे सामने आ चुके हैं। पीपलू के हमीरपुर रोड के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ था और इसी दौरान ये वाहन जो है एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी दौरान क्योंकि पानी का बहाव तेज था जिसकी वजह से वो ट्रक बह गया। तो बताते चले प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और यही वजह है कि जिसके कारण कई इलाकों में तेज बारिश का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थितियों का सामना भी लोग कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें टोंक से सामने आई, जब एक ट्रक जो है वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो जाता है। तेज बहाव के कारण वो पानी में बह जाता है और इस दौरान आसपास जो लोग थे हालांकि वो मना भी कर रहे थे, जैसी तस्वीरें सामने आई हैं उस ट्रक को तेज बहाव में जाने के लिए, लेकिन अपील का असर होता नहीं दिख रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ये किस समय की घटना है? जी बिल्कुल, टोंक जिले में बारिश का जो दौर कल दिन भर चला था, हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, राहत की बात है। जल भराव है जो इलाकों में वहां अब नीचे उतर रहा, लेकिन ये बहाव क्षेत्र में अपील के बाद भी जिस तरह लोग लापरवाही करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसकी एक तस्वीर है। ये ट्रक था जो हमीरपुर पीपलू इलाके में हमीरपुर के पास में जो ये नाला बह रहा था, इसमें उतरने की जान जोखिम में डाली और ये देखते ही देखते गिर गया। इसमें चालक और खलासी है, उन्होंने अपनी कूद करके जान बचाई है, लेकिन ट्रक है वो तेज बहाव में बह गया है। जिला प्रशासन ने कल ही बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन लोगों की लापरवाही है। वो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डाल करके बहाव वाले इलाकों में उतरते हैं या वहां से पार। लोगों की लापरवाही है दौलत, लेकिन ये प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अपील का असर जो है वो नहीं हो रहा है। कलेक्टर टोंक सौम्या झा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सौम्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर किस तरीके के इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, जिनका रत्ती भर भी असर दूसरों पर जो लोग हैं उन पर देखने को नहीं मिलता है। कैसे मनवाएंगे आखिर प्रशासन अपनी बातें इनसे? देखिए, मैं टोंक की सभी जनता को वापस से आह्वान करना चाहती हूँ। पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुई है। मालपुरा क्षेत्र में 320 mm क्रॉस कर चुका है। वार्षिक जो हमारी बारिश होती है उसका 20 to 30% एक दिन में ही आया है। इस वजह से हमारे काफी मेजर डैम्स हैं जो कि पूरी तरह से फिल हो चुके हैं और चादरें चल रही हैं। मेजर इसमें हमारा सहोदरा डैम है जो ओवरफ्लो हो रहा है और उसका पानी नानेर, जिवाली, बरसोटिया, इन सारे एरियाज में क्रॉस कर रहा है। तो हमने अपनी तरफ से अपील की थी लोगों को कि जो अधिक बहाव वाले क्षेत्र हैं वहां पे ना जाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें। यदि कच्चे मकान है डाउनस्ट्रीम एरिया में तो हमने अपने पटवारी और सचिव से कह के उन लोगों को इवैक्यूएट भी करवाया है। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं वो अभी भी उन एरियाज में जा रहे हैं। कल ही एक ऐसी खबर आई थी कि 50 लोग पिकनिक करने के लिए बनास पुलिया पे चले गए थे और उनको हमें रेस्क्यू कराना पड़ा था। जी सौम्या जी, प्रशासन की तरफ से अपील तो की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो आम लोग करने के लिए निकलते हैं और उन्हें ऐसी घटनाओं का इल्म ही नहीं होता है कि ऐसी तस्वीरें भी उनके सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जिम्मेदारी आ जाती है प्रशासन के ऊपर कि वो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वहां पर मुहैया करवाए ताकि लोगों को कंट्रोल भी किया जा सके, लोगों को रोका जा सके। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है बहाव क्षेत्र में? खास करके बहाव क्षेत्र में हमने अपनी तरफ से अलर्ट तो जारी किया ही है। प्रशासन की पूरी टीम बहाव क्षेत्र में मौजूद है। साथ ही थानाधिकारियों को भी सचेत किया जा चुका है, तो वो भी उन एरियाज में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम एरिया है वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करवा के पंचायत भवन में उनके इंतजाम किए जा चुके हैं। आसपास कैचमेंट एरिया में जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दी जा चुकी है। क्योंकि पेट्रोलिंग चल रही है इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बहाव क्षेत्र में ना जाए और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौम्या जी। तो टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है। और न्यूज़ 18 राजस्थान की भी लोगों से अपील की बहाव क्षेत्र में खास करके जाने से बचें। प्रशासन जो तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की सुरक्षा जो है वो बनी रहे, लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। टोंक के पीपलू की ये घटना है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर चुल्लम चिल्ली मच जाती है उस वक्त जब एक ट्रक होता है वो तेज बहाव में बह जाता है। हालांकि गनीमत की बात ये रही है कि ट्रक चालक और जो खलासी था, बताया जा रहा है कि उसने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली है। वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस दौरान ट्रक जो है वो बह गया है तेज बहाव में। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के एक छात्र नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में समझिए। की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की तालीम देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। कब तक के लिए ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के जो कारण गिनाए गए वे हर साल समान रूप से प्रभावित रहेंगे। मसलन जुलाई से अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलेगी।
अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी होते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गए तर्क के हिसाब से तो अब कभी चुनाव हो ही नहीं सकेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। चुनाव एक बड़ी डिमांड है। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और में हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों के जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उन्होंने छात्र शक्ति का समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी है और जल्द से जल्द हम भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की फोर्थ सीलिंग की बात करें तो लाइब्रेरी में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है। अगर छात्र आता है इस विश्वविद्यालय में तो उसको किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। एडमिशन से रिलेटेड भी प्रशासन किसी प्रकार की जागरूकता नहीं रखता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की अहम भूमिका है। छात्र राजनीति से निकले कई नेता आज देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक समझ से परे। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी की एक बार फिर से शुरुआत की जाए, ताकि राजनीति में नई खेप के आने का सिलसिला लगातार जारी रहे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। हर साल बरसात का मौसम आता है, हर साल दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसता रहता है। लोग शहर की सरकार को कोसते नजर आते हैं, लेकिन ओहदेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। ये बात इसलिए क्योंकि पहली बारिश ने ही कागजी दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए आप। बारिश ने खोली दावों की पोल। भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हुए लोग। मकान में पानी, दुकान में पानी। बारिश बन रही परेशानी। बारिश प्रकृति का अभिषेक करती है। हरियाली और प्रकृति का रास्ता बरसात से होकर ही गुजरता है। आसमान से गिरती राहत की बूंदें आशा की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसी ही चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बारिश में ही धुले दावे, टोंक, बारा, झुंझुनू और करौली की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पहली बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की पोल खोल करके रख दी। तस्वीरें टोंक के देवली की हैं। सीजन की पहली बारिश में ही देवली शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़कों और नालों के बजाय बारिश का पानी घरों में घुस गया। तस्वीरें यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए बिग ब्रेकिंग।